नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात शराब घोटाले में फंसे केजरीवाल की उस हरकत की करेंगे जिसे देखकर ये प्रूफ हो जाता है कि केजरीवाल सरकार कितनी झूठी है। केजरीवाल कितने झूठे हैं और अपने झूठ को दुनिया के सामने सच बनाकर पेश करने से नहीं चूक रहे हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल की मानो जैसे बोलती ही पंथ हो गई हो। जब सच से सामना हुआ तो केजरीवाल भाग खड़े हुए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार कितने हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल नया मुद्दा बीजेपी के सवालों से केजरीवाल क्यों भाग खड़े हुए ये है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के कौन से ऐसे तीखे सवाल थे जो केजरीवाल पर भारी पड़ गए और उन्होंने भागना ही मुनासिब समझा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी की बैठक काफी चर्चा में चल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक बैठक से अचानक उठकर जाते दिखाई दे रहे हैं। ये बैठक एनडीएमसी है जिस पर भाजपा का आरोप है कि सवालों का जवाब देने से बचने के लिए एनडीएमसी की बैठक को छोड़कर अरविंद केजरीवाल चले गए। एनडीएमसी की बैठक में प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलजीत सिंह चहल ने दिल्ली मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा तो अरविंद केजरीवाल वहां से उठकर चले गए और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हुआ यूं कि इस मीटिंग में प्रदेश भाजपा महासचिव कुलजीत सिंह चहल दिल्ली मॉडल को लेकर सीएम से कुछ सवाल पूछने लगे जिसका जवाब दिए बिना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से चले गए। इस बीच बीजेपी ने बैठक का वीडियो जारी करते हुए सीएम पर निशाना साधा, लेकिन केजरीवाल मुंह छुपाकर निकल लिए। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि केजरीवाल आखिर कितना झूठ बोलते हैं, इसीलिए सच को सामने लाने के लिए आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है। बीजेपी ने भी ऐसा ही कुछ किया। भाजपा नेता ने दिल्ली निगम के स्कूलों की स्थिति के संबंध में एक आरटीआई दायर की थी जिस पर उन्होंने सीएम से ये सवाल किया, शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के साथ कोई भी मीटिंग क्यों नहीं की गई? केजरीवाल ने एमएलए फंड से अपनी नई दिल्ली विधानसभा के स्कूलों में कोई विकास क्यों नहीं किया? बस इन्हीं सवालों से बौखला गए केजरीवाल क्योंकि वहां मुकर पाना उनके लिए मुश्किल था। बीजेपी के नेता हाथ में वही आरटीआई लेकर बैठे थे जो डाली गई थी और जवाब भी केजरीवाल की सरकार ने ही दिया था। लेकिन जब वही सवाल बीजेपी ने आमने सामने बैठाकर पूछे तो केजरीवाल की हालत खराब हो गई और वो लाइव मीटिंग से उठकर भाग गए, वो भी बिना सवालों का जवाब दिए। आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें केजरीवाल से सवाल किए जा रहे हैं और वो कैसे उठकर चले गए। इस पर कुलदीप चहल ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं है क्या, भाग क्यों रहे हैं? ये वीडियो चहल ने ट्विटर पर शेयर किया है, देखिए जरा इस वीडियो को। वो आरटीआई बताती है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के नगर पालिका परिषद के स्कूलों में कोई भी दौरा नहीं किया और उसको लेकर फंड नहीं लगाया। ये आरटीआई बता रही है। वो आरटीआई बताती है कि वहां के स्टाफ के अपग्रेडेशन के लिए, आप एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, गुजरात हो जाके पॉलिटिकल फंड, एक मिनट पूरा सुन लो। आप में अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? एक भोंकू साथ बिठाकर रखते हैं, इतने डरते हैं क्या? दूसरा आरटीआई बताती है कि आपके एमएलए फंड से कोई भी नहीं हुआ। ये आरटीआई महज कागज नहीं, ये आपकी कारगुजारी का चिट्ठा है। ये बताती है आपका मॉडल आपकी विधानसभा में फेल है। आप बताएंगे अरविंद केजरीवाल जी? अगर बताने की हिम्मत और ताकत है, डरते नहीं हैं, तो आप बताएंगे इनको चुप करके? क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आप शेयर कर रहे हैं, शेयर में बताने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? पूछिए ना, देखिए आप नहीं, आपने बताने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, ये आरटीआई बताती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, आरटीआई है, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए अपग्रेडेशन के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी नहीं किया। ये आरटीआई बता रही है अरविंद केजरीवाल जी। घूम रहे हैं आप, एनडीएमसी के बच्चों का विकास नहीं होगा। आपके विधायक कहते हैं कि मुद्दा नहीं है। एनडीएमसी में अरविंद केजरीवाल जी प्रवास मूवमेंट नहीं करेंगे। आपके विधायक कहते हैं मुद्दा नहीं है। आप मान लीजिए कि एनडीएमसी के डेवलपमेंट में, आपके विधानसभा के डेवलपमेंट में अरविंद केजरीवाल फेल है, जीरो है, और अगर आपका मुद्दा नहीं है तो हम मान लेंगे।
ये जवाब दे पूछे अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, आप बताइए ना अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी देख के बात कहाँ भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल आप जी? 34% बैठने के लिए कहते हैं ताकि बात पेपर में छप जाए। जवाब देंगे। आज से मुख्यमंत्री हजारों करोड़ रुपए डिबेट में खर्च कर रहे हैं, 34 बढ़िया डर के भागना चाहते हैं। जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी डर के भाग रहे हैं। जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। कुलजीत सिंह चहल ने पहला सवाल पूछा था कि 2015 से 2022 तक सीएम केजरीवाल ने एनडीएमसी के तहत कितने स्कूलों का दौरा किया, जिसके जवाब में उन्हें जानकारी मिली कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सीएम किसी स्कूल में नहीं गए हैं। इसके बाद छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीएम के संवाद को लेकर सवाल पूछे गए और जिसके जवाब में विभाग ने बताया कि सीएम ने इस दौरान न तो किसी से चर्चा की और न ही किसी से बात की। इसके बाद भाजपा नेता ने सीएम केजरीवाल के एनडीएमसी स्कूलों के लिए विधायक निधि से जारी की गई राशि की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में यह बात सामने आई कि विधायक निधि से कोई राशि उपलब्ध नहीं है। तो अब ये सब देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली वालों के साथ केजरीवाल ने झूठ का ऐसा खेल खेला है जिसके खुलासे ने हर किसी को दंग कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की कई योजनाओं के फर्जी होने का भंडाफोड़ होने के बाद आरटीआई से बार बार खुलासा हो रहा है कि केजरीवाल भ्रष्ट सीएम है। इस आरटीआई से पता चलता है कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो प्रदेश में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू न करवाकर यहां की जनता को उनके अधिकारों से वंचित किया। इसके बाद 2020 में खुद के ऐलान किया कि वो इस योजना को लागू करेंगे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दिल्ली वालों के लिए ये कल्याणकारी योजना को लागू नहीं किया। यानी योजनाओं के नाम पर लालच दिया, लेकिन जमीनी हकीकत देखने पर पता चलता है कि केंद्र की योजनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें लागू ही नहीं किया गया। जब इसका पता विवेक पांडे नाम के एक्टिविस्ट को पता चला तो उन्होंने योजना संबंधी जानकारी लेने के लिए आरटीआई डाल दी और सवाल दाग दिए। इन सवालों को देखते ही केजरीवाल की गैंग के होश फाख्ता हो गए। खैर, इस आरटीआई का स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की तरफ से जवाब भी आया और उसमें बताया गया कि दिल्ली में आज तक आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं हुई है, ये विचाराधीन है। मतलब ये कि योजना को लागू करने के लिए सिर्फ विचार चल रहा है। ये केजरीवाल के झूठ की वो पॉलिसी है जिसके जाल में इसने दिल्ली की जनता को फंसाया, लेकिन अब सच सामने आया तो लोगों के भी होश उड़ गए। ये वही केजरीवाल हैं जो बात बात पर सबको खुली बहस की चुनौती देते हैं। एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता का सामना नहीं कर सके और भाग खड़े हुए। आरटीआई के खुलासों से आपके मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कई बार बेनकाब हुए, पर देखिए फिर कैसे सिर पर पांव रखकर जवाब दिए बिना भाग खड़े हुए। ये साहब राजनीति बदलने आए थे, लेकिन हुआ क्या? अरविंद केजरीवाल मीडिया के सवालों को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब असलियत में सवालों से आमना सामना होता है तो दुम हिलाकर मीटिंग को छोड़कर भाग जाते हैं। केजरीवाल अपनी करतूतों पर बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उनके और उनके नेताओं के काले कारनामों से पर्दा उठ चुका है, जिससे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमकर थू-थू हो रही है। केजरीवाल सरकार को अब अपने नेताओं पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो 2024 का सपना मिट्टी होते देर नहीं लगेगी। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।